तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे वो होगा लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ लिमिट में फंक्शंस कुछ इस तरीके से, जैसे हमने देखा था जब एल्जेब्रिक वाले लिमिट्स थे, ठीक है, तो पूरी तरीके से हमने एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़े थे जिसमें फैक्टराइजेशन आया था, रैशनलाइजेशन आया था। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़े, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और उसमें फिर हमने लिमिट निकालना सीखा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हेल्प से। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ फंक्शंस होते हैं, यानी एक ही फंक्शन में लिमिट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपके पास कुछ पार्ट अलजेब्रिक होगा, कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या फिर कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, कुछ पार्ट एक्सपोनेंशियल होगा, कुछ पार्ट अलजेब्रिक होगा, कुछ पार्ट एक्सपोनेंशियल होगा। तो इस तरीके से वेराइटी ऑफ मिक्सचर्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। वेराइटी ऑफ फंक्शंस आपके अगर लिमिट के अंदर आ जाते हैं तो उस केस में लिमिट की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम अपने अगर स्टैंडर्ड अप्रोचेस यूज करें तो वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज एक्सपेंशंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कुछ एक्सपेंशंस यहां लिखे हैं और ये एक्सपेंशंस हमें बेसिकली याद होने चाहिए, क्योंकि जेई भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट ये एक्सपेंशंस हमें याद हो। ठीक है, ये एक्सपेंशंस याद होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग फिर हम वैसे क्वेश्चंस जिसमें मिक्सचर ऑफ फंक्शंस हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंशन हम देखेंगे e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, फिर ln ऑफ 1 प्लस एक्स का अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो ये हो जाता है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंशन वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -1 ओपन से 1 क्लोज तक के लिए। साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। सिमिलरली cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। एक और एक्सपेंशन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा tan x का, और tan x का एक्सपेंशन हो जाता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 15 एंड प्लस सो ऑन। देखो इसमें हर इससे पहले के जितने भी एक्सपेंशन हैं आप एक पैटर्न देख सकते हो और उस पैटर्न से उसको आसानी से याद रख सकते हो, लेकिन tan x में कोई खास पैटर्न हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो हम बस ये 3 टर्म्स याद रखेंगे tan x के एक्सपेंशन के, और वो होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 15 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होता है। अब अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपको ये एक्सपेंशन याद नहीं रहे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, ये एक्सपेंशन आप डिराइव तो कर सकते हो, लेकिन आपको फिर वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या कहता है कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है f(x) तो उसका एक पॉलिनोमियल एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, और वो पॉलिनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, f0 प्लस x इंटू f'0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू f'0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू f'0 एंड प्लस सो ऑन। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अगर गलती से आप कभी ये एक्सपेंशंस भूल जाओ तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी चाहो तो ये एक्सपेंशंस डिराइव कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि ये 5 एक्सपेंशंस तो आप क्या रखो, हमेशा याद रखो, क्योंकि इनका काफ़ी फ्रिक्वेंट यूज आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम ये एक्सपेंशंस याद रख लेते हैं तो इनको हम अब क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चंस उस तरीके से आते हैं जहां पे आपके पास एक मिक्सचर ऑफ फंक्शंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
x माइनस साइन एक्स और बाई एक्स क्यूब, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये नहीं अलजेब्रिक है पूरी तरीके से, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी जो अलजेब्रा में हमने मेथड्स पढ़े थे फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, वो यहाँ पे यूज नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे वो भी यहाँ पे यूज नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो उपाय बचता है वो उपाय क्या है कि हम इनका सीरीज एक्सपेंशन यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको यही आइडेंटिफाई करने में दिमाग लगाना है कि कब हमें सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है। तो देखो, जब भी आपके पास मिक्सचर ऑफ फंक्शंस आएंगे तो सीरीज एक्सपेंशन से आपका लिमिट निकालना हमेशा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे इसका सोल्यूशन करके देखते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन एक्चुअली में इजी है। तो यहाँ पे देखो आप, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और x माइनस, अब साइन x का हमने एक्सपेंशन देखा था, ये था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई एक और टर्म लिख लेते हैं बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आ गया हमारे पास। अब देखिए ये x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी अब हमारा जो न्यूमरेटर बन जाएगा ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हमें कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं, तो प्लस सो ऑन ये हो गया हमारे पास। डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स क्यूब। तो देखिए अब 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो हमें करना क्या है कि एक्स क्यूब वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन करके और बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स क्यूब अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाई 6 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ से अगर आपने देखा तो ये एक्स क्यूब तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब आप x की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो 1 बाई 6 को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, सब में कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 6। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास है लेट अस से लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्सपेंशन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आइए चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। वापस से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों फंक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन माइनस 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 और x तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अंदर के जितने भी टर्म्स बचे न्यूमरेटर में, उससे हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, कॉमन करके एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाई 2 प्लस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे के जितने भी टर्म्स यहाँ बचेंगे सब में x तो इन्वॉल्व रहेगा ही। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और अगर हमने अब x इज इक्वल टू 0 डाला तो x
अपॉन, मतलब यहां से लेकर आगे तक के जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व होगा, और अगर x इन्वॉल्व होगा तो हम x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो वहां पे वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगर देखें अपनी लिमिट की वैल्यू, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक साथ में थे, तो यहाँ पे हमारे पास अपना एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन काम आ गया। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, लेट अस से लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, x माइनस tan x बाई एक्स क्यूब। वापस से एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, लिमिट का सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो x अप्रोचिंग टू 0, x माइनस tan x का हमने देखा था एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 15। और मैंने बोला था आगे के टर्म्स की कभी खास ज़रूरत हमें पड़ती नहीं, तो आगे के टर्म्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनमें एनी हाउ एक्स इन्वॉल्व रहेगा, और अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखिए आपका x और x तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अंदर में से हम एक्स क्यूब को बाहर तो निकाल सकते हैं, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, एक्स क्यूब कॉमन करके अगर हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1/3 प्लस 2x स्क्वेयर बाई 15, और आगे के जितने भी टर्म्स होंगे उसमें x तो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है हमारा एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, और अब अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1/3, क्योंकि 2x स्क्वेयर बाई 15 ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म होंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें x मिलेगा, और फिर वहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लिमिट की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालने पे उन सारे टर्म्स के करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगी, तो बचेगा हमारा क्या, ये 1/3 वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन ये है कि a और b हमारा दोनों ग्रेटर देन 0 है, n हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो हमें निकालना है देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b के पॉसिबल वैल्यूज हमें निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लिमिट की वैल्यू हमें दी हुई है और उसके करेस्पॉन्डिंग फिर हमें क्या करना है, a और b के पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट है, तो या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरीके से लिखूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है। अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए हम सबसे पहले जो स्क्वायर रूट वाले टर्म है उसमें वन क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे। तो यहाँ से a कॉमन, a स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे a आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर टू द पावर 1/2
यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2। अब यहाँ पे हम लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये बन जाएगा a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस b टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? ठीक है, अब यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन हम अगर ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/a प्लस 1/b एंड प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2, यानी ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 से कम होती है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 से कम होती है तो हम इस एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके हम डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हमें फाइनाइट चाहिए तो यहां से ये डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरी तरीके से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यानी अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a माइनस बी टाइम्स एक्स टू द पावर -2, है ना, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लें a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा बन जाएगा 1/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b एंड प्लस x टू द पावर n-2। ठीक है, x टू द पावर n-2, या फिर हम इसको फॉर द टाइमिंग इसको इसी तरीके से रखते हैं x टू द पावर n बाई n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू देखी तो देखिए ये वाला टर्म को तो हम फाइनाइट बना सकते हैं a इज इक्वल टू बी लेके, क्योंकि a और b हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हम a इज इक्वल टू बी कर दें तो ये वाला टर्म न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर अप्रोचिंग टू 0 भी है तो भी हमारे ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी, बिकॉज एब्सोल्यूट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमारा फाइनाइट आया ही है, तो बचा अब ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को अगर हमें फाइनाइट करना है तो क्लियरली n की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 2 से छोटा होता है तो ये 1 अपॉन x का फॉर्म रह जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास x का पार्ट रह जाएगा, और उसके चलते हमारा लिमिट जो हो जाएगा वो फाइनाइट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, और इन केसेस के बिना पे हम अपने a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो केस 1 अगर हम लेते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू लेस देन 2 हो जाती है तो हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये केस तो हम ले ही नहीं सकते, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। फिर हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में अगर n की वैल्यू इक्वल टू 2 होती है तो इन दैट केस हमारे पास जो लिमिट आएगा, ठीक है, अगर हम लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट। अच्छा, फॉर द टाइमिंग लिमिट की वैल्यू निकालने से पहले क्लियरली हम ये जान सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होने के लिए, ठीक है, फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, लिमिट टू बी फाइनाइट a इज इक्वल टू बी तो फॉर श्योर होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी तो फॉर श्योर होना चाहिए। तो अगर a इज इक्वल टू बी हो गया हमारा, तो अब हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट। तो देखिए n इज इक्वल टू 2 के करिस्पॉन्डिंग ये वाला टर्म तो हो गया 0,
इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1। ठीक है, तो इफेक्टिवली हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b एंड प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। यानी हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सिंस हम जानते हैं a इज इक्वल टू b है, तो दिस इम्प्लाइज a की b के बदले में भी हम a सब्सटीट्यूट कर दें तो 2/a की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो दिस विल इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं हम, केस 3, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाए। तो इन दैट केस अगर आप लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो फाइनाइट के लिए तो क्लियरली ये तो हमें पहले से पता है कि a इज इक्वल टू b तो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला टर्म हमारा हो गया 0, ये अभी भी हमारा हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b रहेगा। लेकिन अब सिंस n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारे पास न्यूमरेटर में x का पार्ट रह गया, और x अप्रोचिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हम अगर वैल्यू ऑफ लिमिट की बात करें, वैल्यू ऑफ लिमिट, तो वैल्यू ऑफ लिमिट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ 1/a प्लस 1/b, क्योंकि दूसरा वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया और इसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई थी। तो अगेन a इज इक्वल टू b है, तो b के बदले में भी हम a रख सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2/a इज इक्वल टू 2। यानी यहां से हम देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और सिंस a इज इक्वल टू b था तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो यानी ये 3 केसेस में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम इस तरीके से सीरीज एक्सपेंशन का यूज करने वाला। यहाँ पे तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन का यूज किया। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमें वापस से सीरीज एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और क्वेश्चन है हमारे पास ट्वाइस ऑफ tan x माइनस sin x and minus x cube और अपॉन x to the power n। ठीक है, x to the power, इनफैक्ट x to the power 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वापस से हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स हैं और कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जब भी इस तरीके से मिक्स्ड टाइप के फंक्शंस होते हैं तो हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो tan x का एक्सपेंशन हो गया हमारा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 प्लस सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। sin x का एक्सपेंशन हो गया आपका माइनस ऑफ x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता है, तो 5 फैक्टोरियल आपका हो गया 120 एंड सो ऑन। आगे हमें जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में तो हमारे पास x टू द पावर 5 तक ही था, तो हम x टू द पावर 5 को ही कैंसिल आउट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने देखा तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x क्यूब बाई 3 और यहाँ से प्लस x क्यूब बाई 6 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा x क्यूब बाई 2। तो ये ट्वाइस ऑफ यहाँ बन गया हमारा x क्यूब बाई 2। ठीक है, x टू द पावर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमारा क्या हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 16 और प्लस 1 17 x टू द पावर 5। इनफैक्ट ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा।
ठीक है, x टू द पावर 5। आगे के टर्म्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है, x टू द पावर 5। चलिए फिर अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 15, तो ये x टू द पावर 5 बाई 4 बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लस आगे के टर्म्स की हमें कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो हायर पावर्स ऑफ x होंगे और वो x को 0 अप्रोच करवाने पे वो वैल्यू ऐसे भी 0 हो जाने वाली है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x टू द पावर 5 सब में से कॉमन करके आप हटाओगे तो यहाँ 1/4 प्लस हायर पावर्स ऑफ x होगा, है ना, हायर पावर्स ऑफ x, जो x की लिमिटिंग वैल्यू 0 डालने पे ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो दिस इज हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। तो एक और एग्जाम्पल से हम चीज़ों को और भी सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल। एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, x लिमिट x approaching to infinity, x approaching to infinity, x minus x square ln 1 plus 1 by x, ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x माइनस एक्स स्क्वेयर ln 1 प्लस एक्स का हम एक्सपेंशन लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो x के बदले में 1/x दिया हुआ है, तो 1/x माइनस 1/2x स्क्वेयर प्लस 1/3x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से रहेगा। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/3x एंड प्लस आगे के जो टर्म्स होंगे उसमें हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ना कोई x का टर्म मिलेगा, और x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी जैसे ही आप डालोगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है।